हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज है 13.2। क्वेश्चन है 1, 2 एंड 3। ये 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ। आई होप यू विल एंजॉय माई वर्क एंड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, the following table shows the ages of the patient admitted in a hospital during a year. ये ages है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35। इस तरह से हमारे पास 65 तक एजेस जो है पेशेंट की वो दी गई है और नंबर ऑफ़ पेशेंट दिए गए हैं जैसे 6, 11, 21, 23 एंड 14 एंड 5। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव एंड कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो वही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है। उसमें हमने जो एजेस हमें यहाँ पर दी हुई है वो लिखे हैं, एजेस इज नंबर्स, एंड जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है वो मैंने यहाँ लिखे है क्वेश्चन से। अब हमें क्लास मार्क निकालना है इसका। क्लास मार्क होता है XI और उसका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो अपर हमारे पास 15 हो जाती है, 15 + 5 लोअर ये हो जाती है अपॉन में 2। तो यहाँ पे आ जाता है 20 अपॉन में 2 दैट इज़ 10। इस तरह से हम 25 + 15 करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे उसको और हमारे पास आ जाता है 40 अपॉन में 2 दैट मीन्स 20। तो हमारे पास 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो XI बनेगा वो हमारा 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 इस तरह से हो जाए, क्योंकि 50 और 65 को ऐड करेंगे 120, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब हमें FI और XI, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में तो और कुछ करना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 को 6 से करेंगे 60, 11 को 20 से 220, 3 को इससे करते 3, 3 2 6, 630 आ गया, 4 3 12, 4 2 8 और 9, 14 5 70 हो जाता है और 3 5 30। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया है टेबल। अब इनका टोटल अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2830। हाँ यही आता है। 6 2 8 एंड 5 13 हो गया 1। यहाँ पे आ जाता है 3 9 9 एंड 18 18 एंड 7 25 एंड 3 28 यस। और यहाँ पे इसका टोटल आ जाता है हमारे पास 80, 21 23 44 44 एंड 58 58 यस 80। अब इसका हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। मीन बार निकालने के लिए हमारे पास समीशन ऑफ FI एंड XI एंड समीशन ऑफ FI। तो इसका हो गया 28 30 और यहाँ पे हो जाता है 80। इसको इससे 0 से 0 कट जाता है। 8 3 24 एंड 8 5 40, अगेन 3 बचता है, 8 3 24, 6 बच जाता है, 60 बन जाता है, 8 5 56। तो हमारे पास X बार जो होता है, मीन जो आता है वो ये है। अब हमें इसका मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 F0 एंड 2 F1 माइनस में F0 एंड F2
और मल्टीप्लाई में h। तब हम देख लेते हैं F1 या Fi क्या होता है। F1 जो है, F0 क्या होता है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जो किस इंटरवल में जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। आई थिंक 23 जो है वो सबसे ग्रेटर है इनमें से। तो उसका जो इंटरवल दिया हुआ है वो कितना है, 35 to 45। तो यही हमें लिखना है यहाँ। मॉडल क्लास इसे बोलेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाता है मॉडल क्लास, जो है हमारे पास 35 to 45 है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो हो जाती है L, और उसको बोलेंगे हम 35। ये हो जाता है लोअर लिमिट है ये। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो क्लास जो डिफरेंस है, इसकी हाइट जो है वो कितना है, क्लास साइज जिसे बोलते हैं, 10 हो जाता है। अब जो फ्रीक्वेंसी है क्लास मॉडल क्लास की, फ्रीक्वेंसी 1 बोलेंगे उसे, वो हो जाती है 23। और जो उससे ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हो जाएगी, इसे F0 बोलेंगे। या F1 इसे बोलेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी है ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ F1। जो फ्रीक्वेंसी मेन है उससे जो पहले की होगी वो लिखेंगे। तो अगर हम टेबल में देखते हैं 23 हमारी क्लास मॉडल की फ्रीक्वेंसी है, तो इससे पहले है 21। तो F0 जो होगा यहाँ पर वो 21 होगा। जो फ्रीक्वेंसी है सक्सीडिंग वाली, जो मॉडल क्लास से पहले आएगी, ऑफ F1 जिसे हम बोलेंगे F2, वो होगी हमारे पास 14। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई फॉर्मूले की। जो फॉर्मूला है हमारे पास, L की वैल्यू हमारे पास है, F1 हमारे पास है, F0, F2 भी हमारे पास है, और H भी हमारे पास जो है ये हो जाता है H। तो मोड निकाल लेते हैं हम। L हमारे पास है 35, और F1 जो है हमारे पास 23 है। F0 जो होगा या F0 जिसे बोलते हैं हम, वो है हमारे पास 21, ट्वाइस ऑफ F1, एंड F0 है हमारे पास 21 एंड 14। और मल्टीप्लाई में H की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो वही करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2। 23 को 2 से करेंगे तो हमारे पास 46, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस का है 35, एंड इसको 10 से 35 अपॉन में 2, और नीचे आ जाता है हमारे पास 11 इंटू में 10। 35 ये 20 हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई, और 11। अब 11 को इससे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.818, और 35 1.8, इसको अवॉइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 होएगा, और 35 में ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 36 अपॉन में प्लस 0.8
82, ये जो है हमारे पास मोड आ जाता है। तो हमने देख लिया मोड इसमें क्या है, और ये हमारे पास मॉडल क्लास है जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा होगी उसकी मॉडल क्लास हमें देखनी पड़ेगी, क्लास क्या है। उसके बाद जो लोअर लिमिट है वो L होती है, इनका साइज़ जो होता है वो H होता है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो जो होगी दैट मीन्स ये सबसे हाईएस्ट है, तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, ये 33 हो जा 23 है। एफ नोट जो होता है वो इसका प्रीसीडिंग वाला होता है और सक्सीडिंग वाला ये वाली फ्रीक्वेंसी। एफ नोट ये होगा और एफ टू ये होगा, एफ वन ये होगा, और ये सारी वैल्यूज़ हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और इस तरह से हमारे पास जो है क्लास मोड जो है वो आ जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। द लाइफ टाइम्स इन आवर्स दिया हुआ है 0 से 20, 10 है कंपोनेंट्स, 20 to 40 ये है, 40 to 60 ये है, 60 to 80 61 है। तो इस तरह से ये लाइफ टाइम्स दी हुई है इन आवर्स में, और ये कंपोनेंट्स हैं। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, तो इसका हमें मोड निकालना है। इसके लिए भी हमें वही टेबल एक बनानी होगी, तो टेबल बनाते हैं इसकी। तो इस तरह से हमने एक टेबल बना ली है जिसमें ये लाइफ टाइम दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से 100 और 100 से जो है 120। इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। अब हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये है 61, तो 61 का जो ये क्लास होगा, क्योंकि हमें इसमें मोड निकालना है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F जो है F1 माइनस में F नोट, और ट्वाइस ऑफ F1 माइनस में F नोट एंड F2 इंटू में H। L जो होता है, पहले तो हम मॉडल क्लास देख लेते हैं, वो है हमारे पास 60 है, तो इसकी मॉडल क्लास होगी 61 है तो 60 to 80। अब जो L होगा वो होती है क्लास का लोअर लिमिट जो होती है क्लास की, मॉडल क्लास की, वो L होता है। F1 हमारे पास जो मेन फ्रीक्वेंसी होती है वो होता है। F नोट जो फ्रीक्वेंसी से पहले प्रीसीडिंग वाली, तो 52 हो गया, एंड F2 जो होगा वो सक्सीडिंग वाली, जो 61 के बाद जो आएगी नेक्स्ट, वो F2 हो जाएगा। और जो H है हमारे पास जो क्लास इंटरवल 60 to 80 के बीच 20 का डिफरेंस है, तो वो H आ जाता है। तो यही सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारे पास मोड जो है वो आ जाएगा। तो L हमारे पास 60 है, F1 जो है हमारे पास 61 माइनस F नोट जो है 52, अब ट्वाइस ऑफ 61 माइनस में F नोट कितना है 52, और माइनस में F2 जो है 38, और इनटू में H जो है 20 है। अब इसको हम देख लेते हैं। अब 60 SH रहता है, 61 में से 52 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 61 को 2 से 2 6 12, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों से माइनस की हैं तो ऐड हो जाएगा 8 9 90 आ जाता है, यहाँ पे 20। तो 60 + 9 और 122 में से 90 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आ जाता है, इंटू में 20। अब इसको देखते हैं, 2 से ये कट जाता है, 10 से, एंड ये 16, अगेन 5 एंड 8। अब हमारे पास है 9 5 45 अपॉन में 8। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 5 40, 50 आ जाता है, 8 6 48,
2 बचता है, 8 2 ज़ा 14 एंड 4 8 5 ज़ा 50। तो ये पूरा पूरा कट जाता है। 60 प्लस में 5.625, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 65.625, और यही इसका मोड है जो मॉडल लाइफ टाइम हमें निकालनी थी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो हमें इसका मीन भी निकालना है और इसका मोड भी निकालना है। तो मोड मंथली एक्सपेंडिचर है और मीन मंथली एक्सपेंडिचर है, दैट मीन्स मोड और मीन दोनों निकालने पड़ेंगे। ये हमें एक टेबल दी गई है, तो आई थिंक इसमें नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, तो हम इसमें अज्यूम मेथड लगा लेते हैं, अज्यूम मीन मेथड। तो इसके लिए एक हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाते हैं पहले इसके लिए। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है जिसमें हमें एक्सपेंडिचर जो दिया गया है इन रुपीज़ में, इस टेबल से वो उतार लिया है। फिर है फैमिलीज़, जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो यहाँ पर लिख ली है। अब हमें इसका क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क हमें पता है क्या होता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो हमारे पास ये आ जाता है 100 एंड 150, दैट मीन्स 1500, दैट मीन्स 2500 हो जाता है। इनको डिवाइड करते हैं हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 0, दैट मीन्स 1250 जो है इसका XI आ जाता है। इसी तरह से 3500 है, तो उसका अगर हम हाफ करते हैं तो वो 1750 आ जाता है। इसी तरह से इनका टोटल जो होता है 4500, इनका जो हाफ करेंगे 2250। इनमें हमें 500 ऐड करते हुए जाना है, तो हमारे पास जो XI है वो आ जाएगी। अब 2250 में 500 ऐड करेंगे तो 2750, यहाँ पे 3250, फिर अगेन 3750, 4250 एंड 4750, ये हमारे पास XI आ जाती है। अब हमें सेंटर का कोई नंबर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 4 ही लेना होगा, 4 या 5 में से एक, तो हम 4th लेते हैं। 4th नंबर पे जो है एज्यूम मेथड में हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम A जो है 2750 एज्यूम कर लेते हैं। अब 2750 में से XI जो है 1250 है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 1500। इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे XI और A, XI है हमारे पास 1250 एंड A है हमारे पास 2750। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 0 500 5 एंड 1, तो ये 1500 आ गया। इसी तरह से 1700 है, उसको 2750 में से करेंगे 1750, तो 1000 आ जाता है। इस तरह से 2250 करेंगे 2750 में से, तो हमारे पास सीधा 500 आ जाएगा, और इस तरह से ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 500 बनता है पॉजिटिव, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, ये हमारे पास DI की वैल्यू आ गई है। अब इसको हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 को 15 से करते हैं, 0 0, 15 4 ज़ा 60 एंड 15 2 ज़ा 30, 30 एंड 6 36, तो ये इस तरह से, और ये माइनस का जाता है। अब 1000 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 1000 को 40 से करेंगे तो 40,000 आ जाता है। 33 को 5 से करेंगे, 0 0, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 16, ये 16,000 समथिंग। इसको 0 से करेंगे, इसको करेंगे 3 5 ज़ा 15, ये पॉजिटिव का आएगा, तो 20 आ गया।
इसको करेंगे 22,000 आ जाएगा। इसको करते हैं 0 0 15 6 90 9 आ जाता है, 15 एंड 9 24 आ जाता है। तो ये इस तरह से 7 2 14, ये इस तरह से हमारे पास नंबर्स आ गए। अब जो है हमें माइनस वाले अलग से ऐड करने हैं और पॉजिटिव वाले अलग से। 40 एंड 36 करेंगे, इन तीनों को अलग कर लेते हैं। 6 एंड 6 12 12 आ जाता है एंड 1 4 एंड 4 8 एंड 9 92,500 समथिंग इसका सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। और इनको ऐड करते हैं। 46 ये आ जाता है, 46 में ये 60 61 एंड 500, तो इसका आ जाता है हमारे पास 0 0 5 4 और 4 2 8 टू 10 और 11 2 एंड 2 4 एंड ये 6, ये इस तरह से हमारे पास 0 0 0 1 एंड 7 3, ये हमारे पास यहाँ पे। अब हमारा एक्चुअली मैंने गलती से 1500, ये 15,000 है। तो अब हमारे पास जो आएगा वो 92500, उसको सब्ट्रैक्ट करना है 7550, तो हमारे पास आ जाता है 0 0 5 7 एंड 1, तो माइनस का 17500। अब इनका टोटल जो है हमें 200 गिवन है। अब इसका हम मोड निकाल लेते हैं। पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन आ जाता है इसका समीशन ऑफ FI एंड DI जो है एंड समीशन ऑफ FI सॉरी 17500 अपॉन में 200। तो अगर हम इसको, ये एक्चुअली D बार आया है मीन ऑफ डेविएशन, इसको हम करते हैं तो हमारे पास 2 8 16 एंड 2 7 ये आ जाता है -87.5। अब बार जो निकलेगा, जो हमने A एज्यूम करना है उसमें से D बार, A था हमारे पास 2750 और D बार जो आया है -87.5, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2662.5 और ये हमारा जो है इसका मीन आ जाता है। अब हमें मोड निकालना है। मोड का फॉर्मूला हमें पता है F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 F0 F2 इंटू में H। तो जो हमारी लोअर क्लास सबसे मॉडल क्लास जो होगी, सबसे हाई जो हमारे पास है इस टाइम फ्रीक्वेंसी, वो 33 है, नहीं सॉरी 40 है। तो मॉडल क्लास हमारा 1500 to 2000 होगा। तो हमारे पास मॉडल क्लास जो होगी 1500 to 2000। तो L यहाँ पे 1500 आ जाता है, H जो है 500 का डिफरेंस है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है F1 जो वो होगी वो 40, F0 जो 40 से ऊपर है, F0 ये होगी 24 और F2 33। तो F0 हम 24 और F2 जो है वो 33। तो इस तरह से हमारे पास मोड का सारा आ गया है। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L की जगह 1500 प्लस में F0 हमारे पास 40, सॉरी F1 40 F0 24 ट्वाइस ऑफ F1 एंड 24 माइनस 33 इंटू में 500, 1500 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, इसको 80 और ये माइनस करने के बाद माइनस माइनस दोनों है तो ऐड हो जाएंगे 7 एंड 5 57 इंटू में 500
1500 16 अपॉन में यह आ जाता है 23 इंटू में 500। अब हम इनको करना पड़ेगा। 16 को हम 5 से करते हैं, 5 6 ज़ा 30, 3 30 हो जाता है, 3 5 और हमारे पास 80 आ जाता है। ये 8000, इसको 23 से हम करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, इसको डिवाइड करके मैंने रखा हुआ है तो आ जाता है 347.83। और इसको जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1847.83। ये जो है हमारा मोड है। तो इस तरह से हमने इसका मोड भी निकाल लिया है और इसका मीन भी निकाल लिया है। तो मीन हमारे पास ये था, मोड ये था, तो ये भी क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।